हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है स्टडी रिसर्च सेंटर आरके में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 26 जनवरी है, तो आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे स्टडी रिसर्च सेंटर आरके की ओर से सभी देशवासियों के हार्दिक शुभकामना। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले गोपाल प्रसाद व्यास जी का कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश का काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके इस जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुथी जाएगी। आज़ादी के संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आगे समझते हैं कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। थोड़ा सा पीछे चलिए 1928 में मोतीलाल नेहरू, ठीक है, एक अपना संविधान बनाया था जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट बनाया था। इस रिपोर्ट में क्या था और इन्होंने क्या मांग किया था। इन्होंने स्वायत्त राज की मांग की थी। स्वायत्त राज, अभी स्वायत्त राज क्या होता है, इसे इंग्लिश में डोमिनियन स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने मांग किससे की थी, उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन से। देखिए अब ये स्वायत्त राज्य क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो भी राजकीय शासन प्रणाली है, जैसे कि मुखिया, एसपी, डीएसपी जो होते हैं, इन्होंने डिमांड किया था कि ये मुझे दे दीजिए, हम इन पे शासन करेंगे और आप देश को संभालिए, ठीक है। लेकिन ये लॉर्ड इरविन साहब जो हैं, इनकी बहुत बेइज्जती की, ठीक है, और बेइज्जती ही नहीं की, नेहरू रिपोर्ट के भी फाड़ दिए। नेहरू रिपोर्ट के भी फाड़ दिए, ठीक है। अब देखिए, अब 1929 में जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन पाकिस्तान में करते हैं, ठीक है। अब इनके डैडी जी को ये लॉर्ड इरविन जो था वो तो बेइज्जती करके भगा दिया था, ठीक है। और उन्हीं के गुस्सा में जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन किए और यहीं पे पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी। इन्होंने तो सिर्फ राज स्तर पे ही मांग किया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी। इसका समझाने का सेंस यह है कि अब देखिए, ज़्यादातर कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ है वो दिसंबर के महीना में ही हुआ है, ठीक है। तो देखिए 26 जनवरी 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। स्वाधीनता दिवस, अब देखिए इसमें गणतंत्र दिवस का क्या लेना देना है तो थोड़ा समझिए, इससे रिलेटेड है कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। इसका मतलब यह है कि इस दिन से हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। तब देखिए 26 जनवरी 1930 में संविधान तो हमारे देश में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, लेकिन संविधान बन के कब तैयार हो गया था,
संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को ही। तो इतना 2 महीना का लगभग क्यों लेट किया गया? यही कारण है कि जवाहरलाल नेहरू ने स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की थी, वो चाहते थे कि हम संविधान 26 जनवरी को ही लागू करें, 26 जनवरी को ही लागू करें। तो नवंबर तो यहाँ हो चुका था, अब 26 जनवरी के लागू होना था तो 1950 आ गया। अब संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हो गया 10:18 पर, ठीक है। और 10:24 पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति के रूप में अपने पद को संभालें। अब आगे समझते हैं कि हमारे देश में 2 बार झंडा फहराता है, एक बार 15 अगस्त को और एक बार 26 जनवरी को, ठीक है। तो 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। कहाँ से? लाल किला से, ठीक है। और 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। कहाँ से? राजपथ पर, ठीक है। देखिए, एक रोचक बात आपसे शेयर करना चाहते हैं कि देखिए, ये मान लीजिए तिरंगा है, ठीक है। सपोज मान के चलिए प्रधानमंत्री जब झंडा फहराते हैं लाल किला पर, तो ये तिरंगा झंडा है वो मान लीजिए यहाँ पे रहता है, ये रस्सी से खींचकर ऊपर झंडा लाया जाता है। मान लीजिए यहाँ प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। यहाँ ये झंडा रहता है, फहरा नहीं है, यहाँ झंडा रहता है, उसको रस्सी से तीरा जाता है और फिर झंडा फहराया जाता है। लेकिन 26 जनवरी को जब राष्ट्रपति जी आते हैं तो ये झंडा फहराने के लिए ऊपर ही बांधा हुआ रहता है और ये रस्सी से खींचकर झंडा को फहरा देते हैं, ठीक है। देखिए, आज हमारा देश 73वां गणतंत्र दिवस की खुशी मना रहा है। अब देखिए, आज के दिन ही तो संविधान लागू हो गया, लेकिन संविधान की बात हो रही है तो हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने 2 साल 11 महीना 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को देश को संविधान समर्पित किया, देश को संविधान समर्पित किया। कितना? 2 साल 11 महीना 18 दिन के बाद। चलिए अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।